हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 4 एक्टिविटी किया है। उसमें से जो थर्ड एक्टिविटी था जो रिलेटेड टू डेंसिटी, उसमें हम लोगों का जो लेमन था वो थोड़ा सूखा हुआ था, तो इसलिए परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया। तो आप लोग उसको गुल नींबू, कच्चा वाला जो गुल नींबू है उसको लेके घर में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर परफेक्ट रिजल्ट आता है तो आप शेयर कर सकते हो, और भी अगर कुछ एक्टिविटी अगर करते हो यू कैन शेयर टू मी। तो ऑलरेडी एक स्टूडेंट गार्गी क्लास 9 का मुझे वीडियो बना के भेजा है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया हुआ है, सेम एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग क्रूशियल टाइम है, तो इसमें आप बिज़ी रहना है और खुश रहना है। और ज़्यादा हम लोग कोविड सोचने से भी हम पर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ मेंटलिटी का ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को अगर स्ट्रांगली लेते, अगर हम लोग थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवली सोचते तो हम लोगों का ऊपर हार्म होने का चांसेस कम होता है। तो अभी लगभग 3:45 है, थोड़ा सा फील्ड में हम लोग खेलने आया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मेंबर नहीं है, कोविड का टाइम है, बाहर का आदमी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो खेलने का जो मेंबर है वो मेरा सन जगदीप, डॉटर डेलिसा एंड कभी कभी बापन सर भी आ जाता है। तो फिज़िकल जो गेम्स का भी कुछ फ़ायदा होता है। अगर घर में अगर स्पेस से आप लोग खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। मोबाइल का अननेसेसरी यूज़ से तो बेटर ही है। ठीक है, गेम्स वगैरह से क्या होता है, एक फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और खेलते वक्त देखना हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर का थॉट्स हम लोग को हरास नहीं करते, तो कंसंट्रेशन पावर भी डेवलप्ड होता है। एंड अगर कोई डिप्रेशन में है व मोबाइल एडिक्टेड है तो गेम से भी उसको हटा सकते हो। हाँ, गेम खेलने से धीरे धीरे वो सब एडिक्शन कम हो जाता है। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी कौन वो किस टाइप से लेता है, गेम को भी खुशी खुशी खेलना चाहिए। ठीक है, तो और गेम से कुछ और भी फ़ायदा होता है। जैसे गेम्स हमेशा हार्ड होता है, ठीक है, हम लोग उसमें थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आदमी जो कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन, जो आदमी कंफर्ट जोन में रहने का आदत हो जाता है जो स्टूडेंट का, तो उनको क्या होता है कि गेम से थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिवनेस को ला लेता है। क्योंकि आप लोगों को बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, बा सोसाइटी में जितने भी सक्सेसफुल आदमी है उसको पूछ के देखो, बा एनालाइज करके देखो कि कंफर्ट जोन में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और कुछ बातें हैं, जैसे मान लो कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी होते हैं, सक्सेसफुल प्रॉपर्टी लेवल में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी लेवल तो है ही, साथ साथ में आपका जो आदमी हैप्पी है, खुश है, एक एक्टिवली वर्क करता है, उनको देखो कि कुछ चीज़ कॉमन होता है सक्सेसफुल आदमी में। जैसे सक्सेसफुल आदमी बहुत कम बातें करते हैं, बस जो भी बातें करते हैं लॉजिकल बात करते हैं, इफ़ेक्टिव बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे हम लोग जो न्यूली चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर, तो मैं ज़्यादा पॉलिटिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन उनका कभी कभी स्पीच सुनता हो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ लॉजिकल बात करते हैं, मतलब ऐसा लॉजिक होता है बातों में कि आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन। बाकी मुझे उतना पता नहीं है, पर्सनल मैटर में मैं कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो भी बातें करते हैं डेट इज़ इन इफ़ेक्टिव मैनर। तो जितना भी सक्सेसफुल आदमी होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन बातें होता है। जैसे वो लोग बातें कम करते हैं, हमेशा इफ़ेक्टिव सोचते हैं, बात करते हैं तो लॉजिकल बात करते हैं, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग नेचर होता है, एंड बहुत एक्टिव होता है, हार्ड वर्किंग एंड हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। जैसे अभी कोविड टाइम है, बहुत फ्री टाइम है, इसमें भी कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है और लर्निंग एटीट्यूड को रखना है, हमेशा लर्न करना है। ठीक है, पॉजिटिवली लेना है। जैसे मैं भी जो बात कर रहा हूँ डीपली सोच के देखना है कि क्यों बोल रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसे तो बात नहीं कर रहा है, मैं भी काफ़ी फेस किया लाइफ में, काफ़ी सीखने का कोशिश किया है, ग्राउंड लेवल से मैंने बहुत सीखा है और हमेशा चीज़ को सिंपल तरीके से सोचा है। ठीक है, तो
तो सिंपल थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मेरा जो पास्ट है, पास्ट का भी कुछ बातें आप लोगों को कभी कभी मैंने क्लास में भी शेयर किया, तो यहाँ पे भी मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। जैसे मेरा स्कूलिंग पूरा गांव में था, भैंसर स्कूल में था। उसमें क्या होता कि माहौल इतना मतलब कंस्ट्रक्टिव नहीं था। उसमें सारे लोगों की भी कोई गलती नहीं था, क्योंकि उस टाइप का माहौल होता ही नहीं है, ठीक है। अभी वहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छा भी था, क्योंकि किसी भी सिस्टम का क्या होता है, एनवायरनमेंट सबका हाथों में नहीं होता है। उसमें क्या था, आपका ज़्यादा पॉवर्टी लेवल मतलब गरीबी बहुत एक ख़राब चीज़ है। आजकल तो गरीबी बहुत कम हो गया, स्ट्रगलिंग बहुत कम हो गया। आदमी का काम जो वर्क है वो इजीली अवेलेबल है। हम लोग का टाइम में क्या था, जब मैं स्कूलिंग में था, मैं 95, 94, 96, 1996, 97, 98, 99, 2000 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या था, आपका वर्क का बहुत क्राइसिस था। जो आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटस था, असम गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ असम, हम लोग का बहुत आई थिंक बहुत ख़राब था उस टाइम में। तो आदमी ज़्यादा था, वर्क बहुत कम था, वर्क सोर्स बहुत ही कम था। मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो पापा है वो मिस्त्री था, वो मिस्त्री और फार्मर। हम लोगों का 2 फार्मिंग वर्क भी होता था घर में, थोड़ा बहुत खेती का माती था। तो पापा को बहुत काम का बहुत क्राइसिस होता था, काम नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा भी होता था, काम कर लिया, पैसा नहीं मिला, तो उसमें हम लोग का फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा था घर में, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस था। तो हम लोगों का मतलब बहुत खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होना पड़ता था। हम लोग का थोड़ा बहुत ज़मीन था खेती का। तो और मैं थोड़ा बहुत क्लास 8 का व 7 का बात बोलने जा रहा हूँ। 7-8 में, उस टाइम में 6-7-8-9-10 इसमें काफ़ी स्ट्रगलिंग था, काफ़ी क्राइसिस था। तो जो हम लोगों का 2 टाइप का खेती होता है ना, आप लोगों को मालूम होगा, हाली खेती और जो खराली खेती। हाली खेती मतलब बारिशा जो समर में खेती होता है उसको शायद हाली खेती बोलते हैं, एंड जो विंटर में जो खेती होता है उसको शायद खराली खेती बोलते हैं। तो खराली खेती करने से क्या होता था, 6 मंथ ही हम लोगों को खाना मिलता था। उसके बाद क्या होता है कि बहुत क्राइसिस हो जाता था। फिर हम लोग धीरे धीरे कोशिश किया कि 2 बार खेती करने के लिए, उसको बोरू खेती भी बोलते हैं, जो विंटर खेती होता है बोरू खेती। साथ साथ में हम लोग पोटैटो खेती, बहुत सारा खेती हम लोग करता था। तो उसमें क्या था कि जो वर्कर व लेबर लगाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो हम लोगों को भी काफ़ी वर्क करना पड़ता था। जैसे मैं कम से कम, मुझे अभी भी याद है, क्लास 5 से ही हल मारना, मुझे मतलब रेगुलर हल मारना पड़ता था। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मेरा मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मैं इन्वॉल्व था ये खेती बाड़ी में। तो ये सब काम होता था मेनली। सुबह लगभग 4 बजे खेत में जाना पड़ता था हल लेके। उस टाइम ट्रैक्टर वगैरह का इतना नहीं था, ठीक है। मतलब ट्रैक्टर तो कितना बहुत महाजन का घर में होता था। अब महाजन वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें महाजन हम लोग बोलते थे, जो गांव का व 2-3 गांव का जो रिच आदमी होता था, ज़मींदार, उनका घर में होता था। वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होता था। तो हम लोग का मेन उसमें कल्टीवेशन व फार्मिंग के लिए गाय मतलब काव यूज़ होता था, बेल यूज़ होता था। तो हम लोग के घर में मतलब 3 पेयर होता था, 3 पेयर होता मतलब हाल मारने के लिए। तो उसमें मैं एक एक्टिव हलवा था, मतलब हाल मारने वाला को हलवा बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में। आई वॉज वन ऑफ द एक्टिव मेंबर। तो सुबह 5 बजे जाता था। तो सुबह जब जाता था तो बहुत, उस टाइम क्या होता था, मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, दिन भर जब काम करने के बाद ना इतना अच्छा नींद आता है, तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोगों को बुलाता था भैया कि चलो खेत, फिर धूप हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आज 3 बीघा 4 बीघा होता है, हाँ, मिट्टी मतलब हल बना है, तो फिर निकाल के जाता है। फिर हम लोग जो खेती का जो मतलब खेत बहुत दूर दूर होता था, 3 किलोमीटर दूर घर से लेके गया। कभी कभी नींद में ना हम लोग बेम्बू का जो झाड़ है उसमें घुस गया था एक बार, मतलब 1-2 बार ऐसा होता है, नींद में चला गया मतलब। तो फिर
बहुत क्रूशियल टाइम था। फिर हम लोगों का मोटामोटी खेत पहुँचते पहुँचते 5 बज गए, कभी कभी 4:30 में पहुँच जाता था। तो उसके बाद लगभग हम लोग मान लेते कि 5 बजे हम लोगों का हाल मारना स्टार्ट कर दिया। तो 1 घंटा कंटिन्यूस हाल मारा तो काफ़ी भूख लगता है, उसमें काफ़ी भूख लगता है। तो बार बार आग जाता है कि रास्ता की तरह कि कोई चाय लेके आए क्या। उस टाइम हम लोग अगर मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है, मतलब खेत में हम लोग का मतलब फास्ट, मतलब सुबह सुबह हम लोग को चाय मिलता है, लाल चाय एंड कभी कभी मूढ़ी आता है, कभी कभी रोटी आता है, लाइक डेट। हाँ, तो बार बार आग जाता है। कभी कभी देरी होता है कि 6:30 तक, बस 7 बजे तक पहुंच जाता है। कभी कभी 7:30 हो जाता है क्योंकि दूर से आता है। कभी कभी घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो लाने में देरी होता है। तो मूढ़ी आ गया, चाय आ गया, तो हम लोग ना टेस्टी से खाता था, क्योंकि जब भूख लगता है तो कोई भी चीज़ बहुत टेस्टी हो जाता है। तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करता था, मतलब फिर लगभग 8 बजे, हाँ 8 बजे, 8:30 बजे खाना आ जाता था। तो खाना में भी क्या होता है उस टाइम, ट्रूथली स्पीकिंग, आलू पिटी का भात, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आलू पिटी का भात। तो आलू पिटी का भात हम लोग ज़्यादा मतलब खेत में प्रीफर करता था। मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोई और सब्जी बनाने में टाइम लगता है बोल के आलू पिटी का, कभी कभी क्या होता है दाल भात इस टाइप का भेज देता था। वो भी इतना टेस्टी से हम लोग खाता था। और एक बात हम बता रहे हैं आप लोगों को कि उस टाइम जैसे अभी मैं इतना मतलब जितना अमाउंट खाता उसमें 4 टाइम ज़्यादा उस टाइम खाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क होता था, तो फिज़िकल वर्क, तो खाना का अमाउंट भी ज़्यादा होता था। फिर लगभग 10:30, और डिपेंड होता है कि कितना हाल बना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10:30 होता था। कभी कभी जिस दिन हम लोग भूई रोने का बात होता था, मतलब धान बुनने का जिस दिन बात होता है, जिसको हम लोग मतलब रोनी बुलाना पड़ता था, उस दिन थोड़ा ज़्यादा होता था। नॉर्मली 10:30 तक हम लोग हाल मारते हैं। फिर समर का टाइम का बात कर रहा हूँ। फिर जो बैल वगैरह था, गरु वगैरह था, उसको हम लोग फिर नहा धुला के फिर साया में बांध रहता था, घास खिलाने के बांध रहता था। फिर हम लोग किसके काम करता था, मतलब आली का काम करता था। मतलब कभी आली काटना पड़ता था। फिर आली काटने के बाद खेती में क्या होता है, जैसे एक उसको असमीज में बोलते हैं कि मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड में पैक हो जाता था। मतलब उस टाइम बुनना पड़ता था। तो फर्स्ट राउंड का बाद हम लोग क्या करता, आली करता था। सेकंड, थर्ड राउंड में, शायद थर्ड राउंड का बाद आली को फिर बांधना पड़ता था, अगर पानी को फ्लो ना हो जाए बोल के। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिर आली काटना, फिर बांधना, फिर जब हम लोग का थोड़ा रेडी हो जाता था, फिर कोठिया तुलना पड़ता था। ठीक है, कोठिया तुलने के बाद फिर रोनी बुलाना पड़ता था। तो एक बहुत अच्छा जो मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है उसमें भी, वर्क में भी। लेकिन एक बात होता था कि हम लोग जैसे समर से 2-3 महीना पहले, जैसे मोटामोटी अप्रैल से हम लोग कोठिया बुनना, तब से एक प्लानिंग हो जाता था कि नहीं खेती को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट। और उस टाइम क्या होता था कि इतना टफ भी नहीं है। मैं तो उसमें भी एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक ऐसा होता था कि बाहर का कोई थॉट्स आता ही नहीं था। ठीक है, अभी देखते हैं कि बच्चे लोग कहाँ फंसा हुआ है, मोबाइल वगैरह में फंसा हुआ है, टीवी में फंसा हुआ है। कभी कभी लगता है कि क्या लाइफ है। उसमें हम लोगों का टफ था, बट इतना एन्जॉयबल था कि बाहर का कोई नेगेटिव एनर्जी में हम पर नहीं कर सकता था। फिर इसमें ये सिलसिला मोटामोटी 3-4 मंथ, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होता था हल्का हल्का। मई का लास्ट यानी जून का अमावती होता है ना, अमावती से पहले हम लोग 3-4 बीघा ज़मीन बुन देता था। मतलब उसके बाद लगभग जुलाई का 15-20, कभी कभार अगस्त तक टच करता था हम लोग का खेती ख़त्म। फिर खेती ख़त्म हो जाता था। फिर उसमें लास्ट दिन क्या होता था, हम लोग एक छोटा मोटा पार्टी होता था। मतलब जितना भी हम लोगों का घर में हाउरी उस टाइम तो हाजिरा नहीं होता, हाउरी मतलब हम लोग कभी कभी ज़्यादा का वर्क का लूट होता था तो गांव का आदमी को हाउरी खाने के लिए बुलाता था। तो रोनी को भी बुला के हम लोग एहस खाना खिलाता था। मतलब उस दिन डाक, हम लोगों का घर का डाक से सब्जी बनता था। तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है कि पूरा 3 महीना का मेहनत का बाद हम लोग एहस पूरा मिलजुल के खाता था, बहुत फुर्ती लगता था। फिर मैं एक बात आप लोगों को बोलूँ कि ये जो 3 महीना था, जैसे खेती में इतना डेडिकेटली फोकस, मतलब खेती में था, पूरा
पूरा खेती में होता है पूरा। तो इसमें लेकिन थोड़ा बहुत ना भैया लोग मोटिवेशन भी करता था कि अच्छा से खेती नहीं करेंगे तो फिर खाना अच्छा से नहीं मिलेगा। रियली मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ना क्या होता था, कभी भैया का पढ़ाई के लिए धान वगैरह पहले बेकरी कर देता था, तो हम लोग कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तो वो सब बात याद आता था कि नहीं, खेती अच्छा से नहीं करेंगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा। जब भूखा रहना पड़ता है ना, वो बहुत टफ सिचुएशन होता है। ठीक है, जब नहीं मिलता है कोई चीज़ ना, तब उसका वैल्यू समझ में आता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को तो जहाँ तक हम लोगों जो स्टूडेंट का जो स्टेटस होता है जनरली, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ रहा है तो अच्छा घर का ही होता है, तो क्राइसिस फील नहीं करते, इसलिए कभी कभी रियलिटी को नहीं समझता है, बस समझने की कोशिश नहीं करता है, कि समझते ही नहीं है बहुत सारा सिचुएशन को, क्योंकि फेस किए नहीं। इसलिए मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि फेस करना है, थोड़ा बहुत बच्चे को भी मेहनत कराना है, तभी वह थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली छोड़ देना है कि देखिए कि लाइफ कितना टफ है, कि कभी ना कभी तो फेस तो करना ही है। तो फिर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता था ना हम लोगों का, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हम आपको एक बात बोल रहे हैं, वो ट्रूथली स्पीकिंग, इससे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ना हमको जब कॉपी दिखाता था, हमको तो एकदम मतलब उस टाइम इतना मतलब वो होता था कि मुझे मार्क्स मिलता था 9, 10, 11, 12 ऐसा मार्क्स मिलता था। हाँ, 80 में से 90 में से ऐसा मार्क्स मिलता था कि 10 मार्क वो उसका होता था, मतलब ऑरल होता था। तो कोई भी सब्जेक्ट 80 का होता था, कभी कभी 90 का होता था, उसमें 30, 35 हाईएस्ट मुझे मिलता था। इसका रीज़न क्या था कि समर वाला जो एग्ज़ाम होता था उसमें ज़्यादातर हम खेती बाड़ी में ज़्यादा बिजी होता था, तो पढ़ाई में एकदम बुक रीडिंग, क्योंकि स्कूल तो बहुत कम जाता था उस टाइम, मतलब उस टाइप का एम्बिशन भी नहीं था, तो ज़्यादातर मतलब वर्क में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सिचुएशन ही ऐसा था, ऐसा हालत था मतलब। फिर लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होता था, फाइनल एग्ज़ाम में मेरा हमेशा अच्छा मार्क्स आता था। मैं सेकंड पोजीशन, कभी कभी फर्स्ट पोजीशन, कभी थर्ड पोजीशन भी मिल जाता था, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होता था दिसंबर में, क्योंकि मैं सेवा कोर्स में था। तो उस टाइम में उतना ज़्यादा खेती का लोड नहीं होता है, क्योंकि विंटर सीजन होता था। विंटर सीजन में बोरो खेती का थोड़ा लोड होता है, लेकिन हम लोगों का नवंबर दिसंबर पूरा ठंडा का मौसम होता था। ठीक है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में वर्कलोड बहुत कम होता था, कि विंटर का उतना खेती का उतना काम नहीं होता था। सिर्फ हम लोग का जो 17-18 गाय गोरू था, उसको घास खिलाना, घास काट के। तो इसमें भी कभी कभी इसमें हम लोग घास काटने वक्त ना, ये उंगली पूरा अभी भी पूरा साइन है, पूरा ये कट गया था, मतलब ये पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब करके काट गया था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काटने का मतलब साइन है। तो क्योंकि अनकॉन्शियसली कभी कभी हम लोग घास करते वक्त उंगली काट जाता था। उसमें क्या होता था कि फाइनल एग्ज़ाम में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ जाता था। तो इससे मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कि मैं भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, एकेडमिक में बहुत सीरियस था, लेकिन मेरा हाफ ईयरली में बिल्कुल मार्क्स कम मिलता था, कि उसमें मैं पढ़ता ही नहीं था, खेती में ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन फिर फाइनल एग्ज़ाम में मेकअप करता था। फाइनल एग्ज़ाम में मैंने 1 महीना पढ़ के पूरा मेकअप दिया था, कि स्कूलिंग लेवल में तो उतना कंटेंट होता नहीं था, और मेरा कंसंट्रेशन पावर भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं बाहर में ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं था। मैं गांव में जो आदमी लोग हैं, अभी भी अगर आप किसी को मतलब मैं मिलता हो तो वो मेरे बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन मुझे खुद उतना मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उतना इन्वॉल्व हुआ ही नहीं था। कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर का सामने जो फुलोनी होता था गार्डन, उसमें गार्डन साफ करते वक्त कोई आया, पूछा किसी के बारे में कि उनका घर कहाँ पे है, तो मैं बोल रहा कि मुझे पता नहीं है, रियल में मुझे पता नहीं होता था। फिर कभी कभी वो आदमी आके वापस मुझे गाली दे के जाता था कि अरे इतना पास में ही तो था, आप क्यों नहीं बताया, बल्कि उनको लगा कि मैं जानबूझ के नहीं बताया। बाकी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होता था मेरे साथ, कि घर में कोई रिलेटिव आ गया, तो शुगर नहीं होता था, चीनी नहीं होता था चाय देने के लिए, तो मम्मी बुलाया व भैया बुलाया कि दुर्लभ थोड़ा चीनी लेके आओ। तो मैं मैथ सॉल्व कर रहा था, तो बाद में मुझे बोलता था कि तुम इतना टाइम से बुला रहा था, सुनाई नहीं दिया। फिर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था कि मैं नहीं सुनने का नाटक करता हूँ, मुझे जाने का दिल नहीं है, इसलिए नहीं सुनने का नाटक करता हूँ। एक्चुअली स्पेशली टोटली स्पीकिंग इतना कंसंट्रेशन से मैं मैथ सॉल्व करता था, मुझे बाहर में क्या हो रहा है मालूम ही नहीं चलता था। तो कभी कभी क्या होता था, खाना वाना भी क्या खाया ध्यान नहीं होता था, क्योंकि
जब आप पढ़ाई में व अपना काम की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो व एडिक्टेड हो तो बाहर में क्या हो रहा है उतना पता नहीं चलता है। तो आप लोग भी ना, हाँ, मैं इसीलिए बार बार बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ व आपको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ हम लोग को अवॉइड करना होता है। अननेसेसरी टॉक, अननेसेसरी यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स क्यों बोलता रहता हूँ, ये रीज़न है। उस टाइम में कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि कभी मतलब खुद को बहुत अनलकी फील होता था कि इतना टफ घर में, इतना प्रॉब्लम वाला घर में क्यों जन्म दिया बोल के मुझे फील होता था। उस टाइम का बात मैं बोल रहा हूँ। फिर लेकिन बाद में जब ड्यूरिंग हायर स्टडीज़, ठीक है, ड्यूरिंग हायर स्टडीज़ जब हॉस्टल में रहा तो मुझे फील हुआ, मैं थैंक गॉड मुझे इतना स्ट्रगलिंग फैमिली में जन्म दिया कि मैंने हर एक चीज़ फेस करके आया, हर एक चीज़ सीख के आया, जो मुझे फर्दर प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो हॉस्टल वगैरह में, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बात कर रहा हूँ, मैं कॉटन का भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या था कि हॉस्टल वगैरह तो बहुत ज़्यादा सीनियर लोग काम करने देता था, तो बाकी लोग जो रिच फैमिली से जो बिलोंग करता है, जो कभी बचपन में कोई काम किया ही नहीं, वो उनको बहुत तकलीफ़ें फ़ील होता था कि वो लोग रात को मुझे शेयर करता था कि इतना टफ़ है, अभी इतना सारा काम दे देता है, कैसे करो। तो मुझे ऐसा लगता था ये सब कोई काम हुआ, हम लोग तो इतना घर में काम करके आए, इतना धूप में 12 बजे का टाइम में हम लोग कभी कभी कोठिया तोड़ने वाला काम, इतना टफ काम करके आए, फेस वगैरह पूरा एकदम काला हो जाता था मतलब काम करके। फिर मैं सोचता हूँ कि थैंक गॉड कि हम लोग इतना मतलब सर्वाइव करके आया कि अभी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जब भी क्रिटिकल टाइम आता है तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बचपन से इतना फेस किया है, तो फेस करना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं भी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस किया। अभी वो जो बचपन में जो फेस किया, जो एक इम्यूनिटी पावर डेवलप्ड हुआ है मेंटली, फिज़िकली, तो वो मेरे लिए एक एसेट है। जो सुबह सुबह 4 बजे हल लेके जाता था, तो वो हैबिट परमानेंट बन गया था, तो अभी भी वही हैबिट है, तो वो सब एक एसेट है। उसका वजह से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाद में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जब मैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का वजह से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, खुद का पढ़ाई फिर कोचिंग पढ़ाना, बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मुझे पहले से एक मैनेज करने का एटीट्यूड डेवलप्ड हो गया था कि बचपन से फेस करने के बाद एक एटीट्यूड डेवलप्ड हो गया है, तो फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी रिच फैमिली का स्टूडेंट है, तो जितना भी मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत वर्क करने देना है, तभी समझेगा, तभी मैनेजमेंट स्किल डेवलप्ड होगा। अदरवाइज़ कभी ना कभी तो फेस करना ही है। हायर सेकेंडरी हो गया व हायर स्टडीज़ में तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर पहले से थोड़ा सा आप लोग नहीं सिखाएंगे, बाद में फंसने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट स्ट्रगलिंग पीरियड है, ये सब मैं शेयर करते जाऊंगा। तो बच्चा लोग को भी इसको पॉजिटिवली लेना है, पॉजिटिवली लेके मेरा जो बातें हैं पॉजिटिवली लेके आपको गेन होना है। मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ टू इन्फ्लुएंस यू टू डू द वर्क इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा चेंज हो जाओ। अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना है, एंड टाइम बहुत बड़ा एक एसेट है, ये चीज़ टाइम जाने के बाद ही मालूम चलता है। तो इतना है, इतना शेयर करता, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। बीच बीच में अभी थोड़ा टाइम भी है, बीच बीच में शेयर करते जाऊंगा। तो मेरा एक स्कूल का तो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें मोटामोटी सब्सक्राइबर हो गया, व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा है, लाखों में है व्यूअर्स आई थिंक। तो मेरा एक पर्सनल चैनल अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर माय प्रमोशन ऑफ द चैनल। थैंक यू।